अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन अर्निंग विद मलिक। और जैसे कि आपको पता है कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन अर्निंग कोर्स करवा रहे हैं, तो ब्लॉगिंग से रिलेटेड ये जो वीडियो है इस कोर्स का पार्ट 10 है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने जो है वो डोमेन कैसे बाय करनी है और उसको अपनी वेबसाइट के साथ आपने लिंक कैसे करना है, और जो कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं डोमेन लिंक करने के बाद वो कौन सी करनी है। तो कंप्लीट डिटेल में आपको इस वीडियो में गाइड करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, ताकि ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स हैं आपके पास पर वक्त पहुंच सकें। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि हम आपको ब्लॉगिंग का कोर्स करवा रहे हैं, और यहाँ पे अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो यहाँ पे हमारे चैनल ऑनलाइन अर्निंग विद मलिक पे जाकर आप जो है वो तमाम जो लेटेस्ट वीडियोस हैं स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन से लेकर पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो बात स्टार्ट करते हैं डोमेन की। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था डोमेन के हवाले से जितने भी फैक्ट्स थे वो आपके सामने रखे थे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो आज टाइम ज़ाया किए बगैर हम डायरेक्ट चलते हैं डोमेन बाय कैसे करनी है और उसको लिंक कैसे करना है। ठीक है, एक और चीज़ आपको बताते चलें कि काफ़ी लोगों ने मुझे दिखाया कि हमने ये डोमेन सेलेक्ट किया है, ये चूज़ किया है, इस तरह से। ठीक है, देखिए, आपको पहले भी बताया था कि अपनी डोमेन में ये ज़रूरी नहीं है कि आपका नाम उसमें आता हो। किसी ने नोमी जॉब्स और किसी ने पत्नी कौन सी जॉब्स, इस तरह से अपने नाम बीच में फिट किए हुए थे। ठीक है, तो ऐसा मत करें। ठीक है, शॉर्ट सा नेम हो, बेशक उसका मतलब ना निकलता हो, अगर निकलता हो तो उसमें कोई कीवर्ड डालें। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये देखिए, ये सबसे बड़ा जो है कीवर्ड जनरेटर टूल है। ठीक है, एhref जिसे कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने कंट्री यूएस सेलेक्ट किया हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे जॉब्स लिखता हूँ। अब आपको अंदाज़ा होगा कि यूएसए में लोग जॉब्स को किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, क्या लिख कर गूगल पे सर्च करते हैं जॉब से रिलेटेड। मैंने यहाँ पे लिखा, मैं फाइंड कीवर्ड्स के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैं इसको एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टूल है और इसमें आपको हाउ ना हो जाता है कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे आपको बताएगा। ठीक है, अब देखें, यहाँ पे इंडीड जॉब सबसे पहले हाई रैंक पे। इंडीड तो आपको पता है ना, दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है इंडीड। ठीक है, जॉब की। तो लोग सर्च करते हैं इंडीड जॉब, कितने 3 मिलियन 30 लाख लोग एक दो दिन में इसको सर्च करते हैं। दूसरा क्या कीवर्ड है, जॉब्स नियर मी। ठीक है, इसको 2.2 मिलियंस। ठीक है, जॉब्स हायरिंग नियर मी। ठीक है, इसको 1.3 मिलियन। अमेजॉन जॉब्स और वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब्स, स्टीव जॉब, रिमोट जॉब, वॉलमार्ट जॉब, यूपीएस जॉब, समथिंग इस तरह, जॉब्स हायरिंग, ब्लो जॉब, टारगेट, ये वो ब्ला ब्ला। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब आपको हावना हो गया होगा कि लोग किस तरह से गूगल पे सर्च करते हैं। ठीक है, तो अगर आप डोमेन बाय कर रहे हो उसमें कोई ऐसा फेमस कीवर्ड डाल लें। ठीक है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो यूएसए जॉब। ठीक है, या फिर इंडीड जॉब्स ऑनलाइन, या इंडीड जॉब्स, या इस तरह से जॉब्स हायरिंग नियर मी, या अगर अवेलेबल है डोमेन तो इस तरह से उसको चेक करें। अगर आप जो है वो बना रहे हैं उस पर फुटबॉल पे या स्पोर्ट्स पे बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम फुटबॉल लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम फाइंड कीवर्ड्स करते हैं, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करते हैं, तो अब आपको यहाँ पे इसका आइडिया हो जाएगा। ठीक है, कि लोग क्या सर्च करते हैं। अलबामा फुटबॉल। ठीक है, 3.4 मिलियन पर डे सर्चिंग है इसकी। ठीक है, और 34 लाख लोग एक दिन में सर्च करते हैं। मिशिगन फुटबॉल, ओहायो स्टेट फुटबॉल, कॉलेज फुटबॉल, और यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे इस किस्म से आपने कीवर्ड्स को टारगेट करना है, किसी एक कीवर्ड को टारगेट करना है। होप सो कि आप इस तरह से डोमेन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब बात स्टार्ट करते हैं डोमेन लेनी कैसे है। तो लेनी ऐसे है कि आपने यहाँ पे हमने आपको बताया था गो रेडी पे आ जाना है। ठीक है, उसके बाद ये साइन इन का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है, और ये ऑप्शन है साइन इन का, इस पर क्लिक करना है, और सॉरी क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। साइन इन तो उन्होंने करना है जिनका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू विद ईमेल पे क्लिक करना है। ठीक है,
और यहाँ पे आप लोगों ने अपनी जो मेल है वो यहाँ पे आपने लिख लेनी है, ठीक है। हम यहाँ पे अपनी जो ईमेल है उसको यहाँ पे हम जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मेल लिख लेते हैं अपनी। उसके बाद यहाँ पे अपना यूज़र नेम, ये ईमेल को कट करके कोई भी यूज़र नेम जो आपका है ना, मतलब आपको बाद में याद रहे, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। हम इस तरह से लिख लेते हैं यूज़र नेम को और उसके बाद जो है वो इस तरह से, ठीक है। मतलब थोड़े से बीच में वर्ड्स हों और इसमें डिजिट्स हों, इस तरह से कीवर्ड और सॉरी आपका यूज़र नेम बनना चाहिए, ठीक है। अब करते हैं पासवर्ड। पासवर्ड हम इस तरह से लिखेंगे, पहला वर्ड कैपिटल डालेंगे, उसके बाद कुछ सिंबल्स डालेंगे, उसके बाद हम इसमें डिजिट्स डालेंगे, ठीक है। और 8 या 10 वर्ड्स का जो है हम बनाएंगे एक पासवर्ड और इनको याद रखना है। बाद में आपको लॉगिन के लिए इसकी नीड पड़ सकती है। क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके यहाँ पे बन जाएगा अकाउंट, ठीक है। अकाउंट बनने के बाद आपका यहाँ पे मेन इंटरफेस पे आप लोग आ जाएंगे। अभी आपके सामने ये रिडायरेक्ट हो जाता है मेन इंटरफेस पे, ठीक है। उसके बाद ये है कि फॉर एग्जांपल आप किसी से बाय करवाते हैं, फॉर एग्जांपल मुझसे या कोई भी आप डोमेन प्रोवाइडिंग सर्विसेज जो होती हैं फ्रीलांसिंग पे या फेसबुक पे कि हम आपको बाय करके देते हैं, उसके भी आपको आगे चल कर बताते हैं। ओके, सो आपने डोमेन तो सर्च कर रखी होगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं इस तरह से, ये हमने डोमेन फॉर एग्जांपल हमने लेनी है, हमने सर्च किया और उसके बाद जो है वो सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और इस डोमेन को हम सर्च करेंगे कि ये अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। जब अवेलेबल होगी तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें ये जो डोमेन है ये कह रहा है एग्जैक्ट मैच अवेलेबल है 990 रुपीज़ में .com, क्योंकि हमने लेनी है। लास्ट वीडियो आप देख लें, उसमें हमने आपको बताया था, ठीक है। सो यहाँ पे ये हमने लेनी है, ठीक है। तो अब हमने ये गेट इट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आ रहा है एडिंग टू कार्ट, ठीक है। अभी ये कार्ट की तरफ जाएगी तो हम यहाँ पे जब डार्क होगा तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अभी ये कार्ट में ऐड हो रही है, ठीक है। आपने थोड़ी सी वेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ये ऐड हो जाएगी और आपकी तरफ यहाँ पे ये इनेबल हो जाएगा, ठीक है। ये देखें 1 डोमेन सेलेक्टेड नीचे आ रहा है। अब आपने करना है कि इसको कंटिन्यू टू कार्ट, इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद ये रिडायरेक्ट करेगा आपको, ठीक है। और आपकी डोमेन की सारी जो प्राइस वगैरह है और कंप्लीट डिटेल है आपको बता देगा। फिर हम आपको बताएंगे आपने प्राइस को कैसे मैनेज करना है। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। आपने ये कह रहा है डोमेन प्रोटेक्शन चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमने नो करना है, ठीक है। उसके बाद इस ऑप्शन को जो है वो अनचेक कर देना है ऐसे। उसके बाद ये प्रोफेशनल जो है ना ईमेल, इस एरो पे क्लिक करना, नो थैंक्स पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब हम करेंगे कंटिन्यू टू कार्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये फिर इसको कार्ट को चेकआउट पे ले जाएगा, ठीक है। और अब हम चेकआउट पे इसको देखेंगे कि क्या प्राइस बता रहे हैं और हमने इसको कैसे फाइनलाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये कह रहा है कि ये जो डोमेन है ना usatax.com, ठीक है, 14,195 रुपये, 30% इसमें ऑफ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इतना बनेगा, लेकिन हमने तो इतनी की नहीं लेनी है। देखिए यहाँ पे लिखा है 5 ईयर्स, हमने 5 साल के लिए नहीं लेनी है, हमने 1 साल के लिए लेनी है, ठीक है। अब 1 साल हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, 1 ईयर आपने करना है। ओके, सो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है यहाँ पे हमने जो है वो इसको कर लिया है 1 साल के लिए। तो हम यहाँ पे इसको ये कह रहा है यहाँ पे कोई और भी डोमेन हमारे कार्ट में पड़ी है, ठीक है, वो हम चेक कर लेते हैं, तभी यहाँ पे प्राइस ज़्यादा बता रहे हैं। तो हम अपना कार्ट को चेक कर लेते हैं, शायद हमने पहले भी कोई डोमेन जो है वो यहाँ पे हमने रखी थी, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने अपने जो है कार्ट को खाली कर लिया। देखें अगर आपकी तरफ यहाँ पे ज़्यादा प्राइस शो होना तो मतलब आपके कार्ट में कोई और डोमेन भी पड़ी है, मतलब आपने कोई पसंद की है और उसको आपने ऐड टू कार्ट पे आपने जो है वो कर लिया होगा। तो ये एम्प्टी कार्ट है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो डोमेन आ जाएंगे ऐसे ही कार्ट में पड़े, आप उनको डिलीट कर लेंगे। तो ये यहाँ पे देखें 1 साल के लिए 1999 रुपये की है, ठीक है। सो 39% जो है हमें इसमें दी गई है, रियायत दी गई है। देखें डोमेन की जो असल प्राइस है ना वो ये है जो कट करके लिखी है ना .com की 3299 रुपये, ठीक है। ये असल ओरिजिनल प्राइस है, लेकिन आप फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो फर्स्ट टाइम बाय पे आपको इसमें डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम इसको चेकआउट करते हैं ना, फिर आपको बताते हैं। टोटल जो है 1999 रुपये, हम आगे चलकर आपको बताते हैं। ये कह रहे हैं नाइस यू सेव 1300 ऑन योर ऑर्डर्स, ठीक है, मतलब आपने 1300 रुपये बचा लिए। आई एम रेडी टू पे करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे आपका सारा सिस्टम आएगा। अब यहाँ पे एक दफ़ा हम बैक जाते हैं, अब हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों को सिर्फ शो हो रहा है 990 रुपीज़ या 760 रुपीज़ या इस तरह से, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी बात है, हमने भी कुछ डोमेन ऐसे लिए हैं। वो क्या होता है, वो तो कुछ इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट टाइम फ्रेश डोमेन बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो GoDaddy का किसी टाइम मतलब दिन में या एक दिन बाद एक प्रोमो चलता रहता है, ठीक है। प्रोमो जब चलता है मतलब प्रोमो कैसे चलता है हम आपको बताते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे GoDaddy को एक दफ़ा ओपन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें ये मेन इंटरफेस है GoDaddy का, ठीक है। अच्छा किसी टाइम आप देखेंगे यहाँ पे लिखा होगा grabit.com डोमेन 99 रुपीज़, ठीक है। किसी टाइम आप यहाँ पे देखेंगे .com की 769, ठीक है। तो दिन में किसी टाइम जो है वो प्रोमो चलता है इसका यहाँ पे, ठीक है। तो उस टाइम आपको वो डोमेन इतने की मिल सकती है। अब उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, सबसे पहली बात ये है फ्रेश अकाउंट हो, मतलब ये आपका अकाउंट है ना, इसमें कोई और डोमेन नाम पड़ी हो, पहली दफ़ा ले रहे हो। दूसरा ये है कि जो आप कार्ड यूज़ कर रहे हैं वो फ्रेश कार्ड हो, मतलब उस कार्ड से कोई भी पहले डोमेन बाय ना की गई हो, तो आपको इसमें रियायत मिल सकती है। लेकिन बेसिक जो प्राइस है वो इतनी ही है, ठीक है, मतलब 1999 मतलब 2000 रुपये में आपको ये डोमेन मिलेगी। सो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं आई एम रेडी टू पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अपनी बिलिंग इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कंट्री लिख लिया, फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, ठीक है। लास्ट टाइम हम लिखेंगे अपना ओरिजिनल, ठीक है। अपना फ़ोन नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद जो है वो एड्रेस लिखेंगे अपना, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे एड्रेस कंटिन्यू, मतलब आपका लंबा सा एड्रेस है तो फिर दूसरी लाइन पे लिखें, ठीक है। और उसके बाद अपना लिखेंगे पोस्टल कोड, ठीक है। पोस्टल कोड हम लिख लेंगे। प्रोविंस ये हमारा रावलपिंडी के ये है, आपका जो भी है वो लिखें। प्रोविंस रीजन हमारा पंजाब है, ठीक है। सिटी हम यहाँ पे रावलपिंडी लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दें, टैक्स आईडी को छोड़ दें और सेव करें, ठीक है। जब आप सेव करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें 1999 रुपीज़ थे ना, अब 36 रुपये, ये 36 रुपये जो है ये हर डोमेन के साथ टैक्स होगा, ठीक है। और मतलब 2035 रुपये की आपकी डोमेन होगी, जो मर्ज़ी आप डोमेन बाय करें आपको 36 रुपये देना होंगे साथ में, ठीक है। मतलब 2035 रुपये में आपको ये डोमेन मिलेगी 1 साल के लिए, ठीक है। जब अगला साल आएगा तो फिर क्या करना है आपको, फिर आपको करना ये है कि आपने 3200 रुपये इसकी फ़ीस देना होगी, ठीक है। ओके, सो अब हम चलते हैं पेमेंट मेथड की तरफ। अब पेमेंट मेथड क्या है, अब यहाँ पे 3 किस्म के कार्ड चलते हैं जिनसे आप पेमेंट करते हो, एक वीज़ा कार्ड, एक मास्टर कार्ड और थर्ड एमएक्स। एमएक्स इन्होंने अभी इसमें ऐड किया, पहले नहीं था। अगर आपके पास या आपके किसी फैमिली मेम्बर या किसी भी फ्रेंड के पास इन दो में से कोई कार्ड है, या वीज़ा कार्ड है या मास्टर कार्ड है। देखें काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारे पास एटीएम कार्ड है, देखें ये भी एटीएम कार्ड ही होते हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल मोड ऑफ पेमेंट्स हैं। अगर आप इंटरनेशनल पेमेंट्स करनी है
तो ये कार्ड यूज़ होते हैं। ये एटीएम में भी यही यूज़ होते हैं, लेकिन इनका जो पेमेंट मोड होता है वो इंटरनेशनली होता है, ठीक है। अगर आपके फैमिली मेम्बर के पास कोई कार्ड है, ठीक है, उसको आप चेक करें। अगर उसके कॉर्नर पे इस किस्म से जो है वो रेड और ऑरेंज कलर के सर्कल 2 बने हों, ठीक है, तो मतलब वो मास्टर कार्ड है। अगर उस पर वीज़ा लिखा हो तो मतलब वो वीज़ा कार्ड है, ठीक है। अगर उस पर यूनियन पे या पाक पे या इस तरह से कुछ लिखा हो तो वो नहीं चलेंगे। अगर इस किस्म से 2 लिखे हों या मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड लिखा हो तो वो चल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास मास्टर कार्ड है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका अपना हो, अपना है तो वेल एंड गुड, जिसका मर्ज़ी है आप यूज़ कर सकते हैं। फैमिली मेम्बर फ्रेंड जो भी है उसको यूज़ कर सकते हैं, और उसमें कोई मतलब इसमें मतलब डाउट वाली भी बात नहीं है। अगर आप किसी से कार्ड मांगते हैं और वो आपको कहता है कि आप हमारी सारे पैसे उसमें से निकाल लेंगे, ऐसा नहीं होता है। उस कार्ड में से जितने पैसे कट होंगे उस बंदे की तरफ मैसेज चला जाएगा और आपके पास एक रसीद भी आएगी कि आपने इतने की शॉपिंग की है। तो जितने पैसे अगले के कार्ड से कट होंगे आप उसको मैनुअली पे कर देना, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आपने कार्ड नंबर लिखना है। अब कार्ड नंबर हम आपको बताते हैं कि वो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये है कार्ड नंबर, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो हाईलाइट हुआ है, ये कार्ड नंबर होता है। अब आप अगर आपने किसी से लेना है, कार्ड लेना है, ठीक है, तो उससे आपको 3 चीज़ें चाहिए। एक तो कार्ड नंबर, ये जो ऊपर लिखा हुआ है 10-12 डिजिट्स का ये होता है, ठीक है। ये एक्सपायरी डेट, ये वैलिड थ्रू लिखा होता है, मतलब कब तक वैलिड है यही एक्सपायरी डेट होती है, एक्सपायरी डेट। और इस कार्ड के पीछे 3 वर्ड्स का एक सिक्योरिटी कोड लिखा होता है, वो भी आपको चाहिए, ठीक है, वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखें किधर गई हमारी डोमेन, ये है ना। तो यहाँ पे आपने अपना कार्ड नंबर लिखना है इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद जो है वो जो भी आपका कार्ड है वो आपने इस तरह से लिखना है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपने कार्ड को। सॉरी, यहाँ पे नंबर क्या था, उसके बाद यहाँ पे 5454, उसके बाद यहाँ पे 5112 5112, उसके बाद यहाँ पे। तो यहाँ पे ये देखें ये कार्ड की फ्रंट साइड है, ठीक है, और ये कार्ड की बैक साइड है। इस तरह से 3 डिजिट्स का यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, सिक्योरिटी कोड, वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। और उसके बाद ये सारा कुछ लिखने के बाद आपने रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करना है, ठीक है, ऐसे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपका ऑर्डर जो है यहाँ पे रिव्यू में आ जाएगा। ये सारी डिटेल बता रहे हैं कि ये सब कुछ इस तरह से है, और ये कार्ड नंबर जिसके एंड में ये आता है, और ये इतने पैसे कट होंगे, और कंप्लीट परचेज, ठीक है। अब हम आपको ये बताते हैं कि हमने तो खैर गलत इसमें कार्ड लिखा है, जस्ट आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एरर आएगा। जब आप सारा कुछ ठीक तरह से लिख लेंगे, अब आपने कंप्लीट परचेज के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपका कार्ड सही होगा, उस पर ऑनलाइन सेशन एक्टिव होगा और उसमें वो इतनी अमाउंट होगी, ठीक है, मतलब जो है वो जितनी आपको ज़रूरी है, मतलब 2035 या 36 रुपये उसमें होंगे, तब तो आपकी डोमेन बाय हो जाएगी। और यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा थैंक्स फॉर ऑर्डर कि आपकी डोमेन बाय हो चुकी है, और आपकी ईमेल पे मेल भी आएगी, पूरी रसीद बनी होगी कि आपने इतने की डोमेन ऑर्डर की है। लेकिन अगर आपका कार्ड एक्सपायर होगा, या फिर उसमें अमाउंट नहीं होगी, या फिर उसमें ऑनलाइन सेशन एक्टिव नहीं होगा, तो फिर इस किस्म से एरर आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि हमारा जो है वो मतलब कार्ड से ही हमने वैसे ही आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस किस्म से एरर आएगा। तो फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि अमाउंट तो उसमें पूरी है, तो फिर ये है कि आपका जो वो कार्ड है वो आप जिस बैंक का है आप उसकी हेल्पलाइन पे कॉल करें और उनको बोलें कि यहाँ पे हमारा ऑनलाइन सेशन एक्टिव कर लें। ऑन कॉल विद इन मिनट्स हो जाता है, ठीक है। ऑनलाइन सेशन एक्टिव हो गया, उसके बाद भी अगर वो मतलब आप बाय करते हो तो वो नहीं होता है, तो मतलब आपका जो कार्ड है वो एक्सपायर है, मतलब उसकी डेट ख़त्म होने वाली है या हो गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। वीज़ा कार्ड हो या फिर आपके पास मास्टर कार्ड हो। ओके, सो जब आप यहाँ पे कंप्लीट परचेज कर लेंगे, फॉर एग्जांपल आपका कार्ड एक्यूरेट है, बिल्कुल डोमेन आपकी परचेज हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपने करना ये है कि आपने यहाँ पे गो रेडी पे आ जाना है, ठीक है।
और यहाँ पे आपको नज़र आएगा आपकी डोमेन। यहाँ पे आपने अपने एरो पे क्लिक करना है और माई प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आपकी डोमेन यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे जब आप डोमेन बाय कर लेंगे तो यहाँ पे आपको रेड कलर में एक यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा कि डोमेन को यूज़ करने से पहले अपनी ईमेल को वेरीफाई करें, ठीक है, तभी ही आप अपने डोमेन को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे वेरीफाई का बटन नज़र आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी तरफ आपकी जो ईमेल है उस पर एक मेल आएगी GoDaddy की ईमेल वेरिफिकेशन की। उस पर ईमेल वेरीफाई करके आपको दोबारा इधर ही रिडायरेक्ट कर देगा और आपको यहाँ पे आ जाएगा कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। अब क्या करना है, अब आपने ये करना है कि माई प्रोडक्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे जो है वो आपकी डोमेन आ गई जो आपने बाय की थी। और अब हम यहाँ पे इसको अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी वेबसाइट को देखते हैं जिसके साथ हमने लिंक करना है। देखिए, डोमेन लिंक करना एक बहुत ही सेंसिटिव काम है, ठीक है। तो आपने गौर से समझना है ताकि आपको आसानी से उसकी समझ आ सके और ध्यान से करना है। ज़रा से भी उसमें गलती करेंगे तो आपकी डोमेन लिंक भी नहीं होगी और उसमें पता भी नहीं चलेगा आपको कि इसमें एरर क्या है, हमसे मतलब क्या गलती हुई है जो ये लिंक नहीं हो रही, ठीक है। तो गौर से देखना है क्योंकि ये सबसे मुश्किल काम है किसी भी वेबसाइट की डेवलपिंग में। डोमेन लिंक करना ये सबसे मुश्किल काम है, ठीक है। ओके, सो हमने क्या करना है, सबसे ये हमारी डोमेन है, ठीक है। हमने ये DNS पे क्लिक करना है। ये DNS आपको नज़र आ रहा है, इस पे हमने क्लिक करना है, ठीक है। DNS पे क्लिक किया। अब हम आएंगे अपनी वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आ गए, यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़े से नीचे आएंगे और यहाँ पे ये आ गया पब्लिशिंग का आपको बटन नज़र आ रहा है। इस पे हम जो है वो एक दफ़ा हम इसको जूम कर लेते हैं तब आपको समझ आएगी। पब्लिशिंग पे हम आ गए। उसके बाद ये है कि यहाँ पे कस्टम डोमेन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर आपने सबसे पहले स्मॉल वर्ड्स में www 3 दफ़ा लिखना है, डॉट डालनी है। उसके बाद अपनी डोमेन लिखनी है, ठीक है। जो आपने डोमेन ली है वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। हमने जो डोमेन ली है वो हम आपको बता देते हैं कि हमने कौन सी डोमेन ली है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अपनी आपने खुद मैनुअल लिखना है, स्पेलिंग गलत ना हो, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं डालनी, कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं डालना। ऐसा ना हो आप डाल लें और फिर बाद में आपकी वेबसाइट रिडायरेक्ट ही ना हो। इस तरह से लिख लिया हमने अपनी डोमेन को यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। गौर से देखना है, www पहले स्टार्ट में डालना है और उसके बाद डॉट डाल के अपनी वेबसाइट पूरी लिखनी है जो आपकी वेबसाइट का नाम है, मतलब job.com, usajob.com जो भी है वो इस तरह से लिखना है। उसके बाद सेव के ऑप्शन पे यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपने समझना है इसको गौर से, ठीक है। ये कुछ कोडिंग है, इसको आपने अपने जो वेबसाइट का DNS है ना, डोमेन का DNS है, वहाँ पे आपने डालना है, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम DNS को चेकआउट करते हैं कि हमारा DNS क्या है। ये आपका DNS आ गया। अब यहाँ पे हमारा तो DNS कनेक्ट है, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे नज़र आएगा, वो आपको बाद में चले बताते हैं। यहाँ पे आपको 2 CNAME नज़र आएंगे, ठीक है, CNAME और CNAME इस तरह से। सबसे पहले हम नीचे वाले CNAME को देखते हैं। यहाँ पे आपने एडिट पे क्लिक करना है, ठीक है। एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पे टाइप CNAME है, इसके आगे आपने लिखना है www, ठीक है। नेम में www लिखना है। वैल्यू पे क्या लिखना है, वैल्यू पे आपने ये लिखना है आपकी यहाँ पे ये कोडिंग पड़ी है, ठीक है। इसको हम जूम कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। देखिए नेम है ना, ये देखें ये नेम है, ठीक है। इसके आगे W और हमारा DNS में नेम किधर है, DNS में हमारा नेम ये है, ठीक है। तो हमने नेम में तो www लिख लिया है, ठीक है। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे डेस्टिनेशन है ना, इसके आगे लिखा है ghs.google.com, बस इतना, ठीक है। ये कॉपी करना है, ये इसको खुद लिख लें जैसे ये लिखा हुआ है। कॉपी करेंगे तो हो सकता है इसमें एक्स्ट्रा स्पेस कॉपी हो जाए या कोई ब्रैकेट कॉपी हो जाए, तो ऐसा नहीं करना है। सिर्फ ये ghs.google.com इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आके वैल्यू में जाकर पेस्ट कर देना है, ठीक है, ये वैल्यू में, और फिर यहाँ पे सेव कर देना है, ठीक है। सेव करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है वो इस तरह से आपका DNS जो है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा CNAME है, ये
इसके एडिट पे क्लिक करना है, इसके यहाँ पे सी नेम सेलेक्ट है। अब नेम पे क्या करना है, नेम पे ये अगला दूसरा एंड के आगे ये नेम है ना, ये नेम, ठीक है। इसके आगे यहाँ पे ये पहली जो कोडिंग है आई से लेकर और कॉमा से पीछे तक, ये जो कॉमा लगा हुआ है ना इसके पीछे तक ये पी है, ये कोडिंग यहाँ से इतनी सिर्फ कॉपी करनी है, ठीक है। यहाँ से मतलब ये नेम के कॉलम सेमीकोलन से आगे और ये कॉमा से पीछे ये सिर्फ कोडिंग कॉपी करनी है, ठीक है। और ये आपने कॉपी करके आपने डाल देनी है यहाँ पे नेम में, ठीक है। नेम में डाल के उसके बाद वैल्यू में क्या डालना है, वैल्यू में इसके आगे जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन के आगे जो GV लिखा हुआ है, GV से लेकर और ये नीचे hosted.com तक यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ इतनी जो है ये आपने कॉपी करना है, GV से लेकर और .com तक डेस्टिनेशन, ये कॉपी करके आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे वैल्यू में डाल देनी है, ठीक है। और सेव कर लेना है, ठीक है। सेव करने के बाद आपके यहाँ पे जो है वो इसका जो सी नेम है वो यहाँ पे दोनों ऐड हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अभी तक इसको सेव नहीं करना है, अभी तक इसकी और सेटिंग करनी है, ठीक है। ये दो आपने ध्यान से डाल देना है, आपने कोशिश करनी है कि आप जो इसको कोई एक्स्ट्रा स्पेस अगर आप डायरेक्ट कॉपी कर रहे हैं तो आगे पीछे स्पेस कॉपी ना हो जाए, कोई और वर्ड इसमें ब्रैकेट कॉपी ना हो जाए, बस जो आपको कोडिंग बताई है वही इतनी ही कॉपी करनी है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट में सिर्फ ghs.google.com और सेकंड में ये पहले वाली कॉलम जो यहाँ पे कोडिंग है और थर्ड में ये GV से लेकर .com तक, ठीक है। ये आपने रेलेवेंट में डाल देनी है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने आ जाना है गूगल पे आएंगे और गूगल पे आपने लिखना है, यहाँ पे ये देखें गूगल होस्ट रिकॉर्ड्स, ये देखिए यहाँ पे आपने ये सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है कॉन्फ़िगर ए रिकॉर्ड्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पे ये देखिए आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये वाली वैल्यूज़, ठीक है, जिसमें ये देखें 32, 34, 36, 38, ठीक है। सिर्फ ये वाली वैल्यूज़ आपने ऐड करनी है, ठीक है। ये वैल्यूज़ सारी सेम ही हैं लेकिन इनके मिड में जो है वो 32, 34, 36, 38 है। ये क्या होती है कि आपका होस्टिंग गूगल होस्टिंग जो है रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब आपने वापस अपने DNS में आना है और ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है। ये ऐड है ना, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, टाइप आपने ए रखना है यहाँ पे, ठीक है। नेम में क्या करना है, नेम में आपने सिर्फ @ लिखना है ऐसे, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, आपने कॉन्फ़िगर ए रिकॉर्ड है ना, तो कॉन्फ़िगर रिकॉर्ड पे ये पहले वाली कोडिंग, सिर्फ इतनी पहले वाली कोडिंग कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे जो है वो आपका किधर गया, वैल्यू में यहाँ पे आपने पेस्ट कर देनी है सिर्फ पहले वाली कोडिंग, ठीक है। और ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है, आपका एक रिकॉर्ड जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने ऐड पे क्लिक करना है और फिर आपने दोबारा ए सिलेक्ट करना है। ये 4 रिकॉर्ड है ना, चारों आपने डालने हैं ये वाले, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, चारों डालने हैं। फिर ए सिलेक्ट करना है, फिर नेम की जगह @ लिखना है और दूसरी वैल्यू जो है ये वाली जिसमें ये 34 आता है ये यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। और फिर सेव कर देना है, ठीक है। फिर थर्ड आपने डालना है, फिर ऐड पे क्लिक करना है, टाइप ए करना है और @ करना है, ठीक है। और वैल्यू में ये जो थर्ड वैल्यू है 36 वाली ये डाल देनी है, ठीक है, ऐसे। और फिर आपने यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना। अब फोर्थ डालनी है, फिर ऐड पे क्लिक करना है, टाइप ए करना है और नेम में @ लिखना है और फोर्थ वैल्यू ये एंड पे जो है 38 वाली ये डाल देनी है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ऐड रिकॉर्ड पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया, अब आपके 4 रिकॉर्ड ये देखें ए देखिए यहाँ पे चारों रिकॉर्ड्स आपके यहाँ पे सेव हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये हो गया। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा, एक रिकॉर्ड नज़र आएगा पार्क का, ऊपर लिखा होगा पार्क, ठीक है। हम आपको यहाँ पे लिख के बता देते हैं, हो सकता है आपको वो समझ ना आए, ठीक है। ऐसे आपने पार्क लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा होगा एक रिकॉर्ड, ठीक है। इसको आपने डिलीट कर देना है। जहाँ पे भी आपको जब ये सारे रिकॉर्ड आप डाल लेंगे एंड पे उसके आगे डिलीट का ऑप्शन होगा, आपने डिलीट करना है। आगे ऑप्शन आएगा कि आप जो है इसको डिलीट करना चाहते हैं, आपने कंफर्म कर देना है कि हाँ डिलीट करना है। आपने उसको डिलीट करके
आपने जब सब कुछ कर लेंगे एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है, इस सारे DNS को रिफ़्रेश करने के बाद अब आपने आ जाना है अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, यहाँ पे ये इस कोडिंग पे। अब यहाँ पे ये सारा हम इसको एक दफ़ा यहाँ पे जो है वो डाल देते हैं और फिर आपको बताते हैं कि आगे रीडायरेक्ट कैसे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी सेटिंग करने के बाद आप जब यहाँ पे सेव करेंगे तो ये सेटिंग सेव कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा एरर करेगा, तो उसके बाद आपकी यहाँ पे सेटिंग सेव हो जाएंगी, ठीक है। आपने थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे सेव करने में, ठीक है। उसके बाद आपकी यहाँ पे सेटिंग सेव हो जाएंगी। यहाँ पे आपने ट्राई करते रहना है, ये 2 से 4 मिनट तक का टाइम लेता है इसको कनेक्टिंग में, तो आपने इसको बार बार ट्राई करते रहना है। तो 4 या 5 मिनट के अंदर अंदर ये यहाँ पे सेव हो जाएगी, ठीक है। जब यहाँ पे सेव होती है हम आपको यहाँ पे बता देते हैं उसके बाद का जो प्रोसेस है। एक दफ़ा हम इसको फिर चेक करते हैं और देखते हैं यहाँ पे सेव होता है कि नहीं, ठीक है। ये अभी तक इसको टाइम ले रहा है, तो हम यहाँ पे चेक करते रहते हैं बार बार कि यहाँ पे सेव हो जाए, ठीक है। अगर आपने बिल्कुल ठीक तरह से यहाँ पे किया होगा तो ये 2 से 4 मिनट लेगा। ये एरर इसलिए करता है यहाँ पे, मतलब क्योंकि अगर आपने ये जो कोडिंग है ये राइट फॉर्मेट में डाली है, तो मतलब सी नेम की सी नेम में डाली है और गूगल होस्टेड रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपने ठीक किए हैं, तो फिर यहाँ पे ये कुछ टाइम में यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है। इससे आपने परेशान नहीं होना है, यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो सेटिंग्स हैं वो सेव हो चुकी हैं। आपने थोड़ी देर इंतज़ार करना है, फिर आपके भी यहाँ पे सेव करेंगे हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये हमारा ब्लॉग एड्रेस था, ठीक है, जो हमारा वेबसाइट का पहले नाम था, ठीक है। उसके बाद हमने कस्टम डोमेन ऐड कर लिए। अब हमारी वेबसाइट का नाम ये है। तो अब अगला स्टेप क्या करना है, अब आपने करना ये है कि जो रीडायरेक्ट डोमेन है इसको ऐसे आपने इनेबल कर देना है, ऑन कर देना है, ठीक है, ऐसे। उसके बाद ये HTTPS अवेलेबिलिटी है, इसको भी ऐसे आपने ऑन कर लेना है। ये दोनों ऑन होनी चाहिए, HTTPS रीडायरेक्ट और अवेलेबिलिटी, ये दोनों ऑन कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद अब हम अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं वी ब्लॉग पे क्लिक करके, और हमारी वेबसाइट यहाँ पे ओपन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अभी डोमेन रीडायरेक्ट होगी इसके साथ, ठीक है। वो थोड़ा सा टाइम लेगी, 10 से 15 या 20 मिनट तक या आधा घंटा भी ले सकती है। हमारी वेबसाइट में ऐसे एरर आएगा, ठीक है। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। आपने जो है वो अलग डोमेन बाय कर ली, ठीक है, और अब जो है वो आपने कुछ चेंजेस करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अगर डिस्क्रिप्शन में अपने जो मतलब पुराना वाला नाम लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको चेंज कर लेना है, ठीक है। मतलब अपनी पुरानी वाली वेबसाइट का जो नाम है वो चेंज करना है। टाइटल में लिखा हुआ है तो वो भी चेंज करना है, जो अभी ली है डोमेन उसका आपने लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद थोड़े से नीचे आए तो यहाँ पे ये सर्च डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे भी अगर आपकी पुरानी वाली वेबसाइट का नाम है तो वो भी चेंज कर लेना है, और जो अभी डोमेन लिया है उसको आपने ठीक कर लेना है। उसके बाद जो है वो और कैसे में चेंजिंग करनी है, हाँ, उसके बाद आपने इसका जो यहाँ पे हमने आपको बताना सिखाया था, यहाँ पे report.txt, ये आपने फिर दोबारा से नया बनाना है, ठीक है। ये ऊपर इतनी कोडिंग यहाँ अलाउ तक रहे, साइट मैप इसका नया बनाना है। नया कैसे बनाना है, वही लेबनल पे जाकर और अपनी वेबसाइट का ये वाला लिंक जो नई डोमेन है ये कॉपी करके और वो लेबनल पे जाके हम आपको बता देते हैं यार, फिर आपको समझ नहीं आएगी। यहाँ पे आप लिखेंगे ना गूगल पे लेबनल, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे साइट मैप जो जनरेटर होता है, तो आपने इसको ओपन करके अपनी जो वेबसाइट है उसका लिंक ये ऊपर जो अभी मतलब डोमेन नहीं ली है इसके लिंक यहाँ पे लेकर, और उसके बाद यहाँ पे आपने लेबनल पे जाकर इसको पोस्ट कर देना है, इसको चेंज कर देना है नया साइट मैप बनाकर। ये आपके लेबनल है, इसके पहले वाला एड्रेस हटाकर नई जो डोमेन लिया है उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट करना है, जनरेट XML साइट मैप ये करना है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपका नीचे जो बन जाएगा अभी, ठीक है, साइट मैप जो है आपने दोबारा यहाँ पे क्लिक करना है। ये जनरेटिंग साइट मैप पे यहाँ पे इसको जनरेट कर रहा है।
उसके बाद यहाँ पे सिर्फ कौन सी कोडिंग लेनी है वो हम आपको बता देते हैं। report.txt के हवाले से हमने कंप्लीट वीडियो बनाई थी, वो आपने चेक कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारी तो खैर काफ़ी सारी पोस्टें हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आपने सिर्फ जो आखिरी कोडिंग है, हमारी इसमें पोस्टें ज़्यादा हैं इसलिए आपकी कम होंगी, तो आपने सिर्फ आखिरी कोडिंग लेनी है, ठीक है। तो आपने ये साइट मैप के नीचे ये देखें, इस साइट मैप को कॉपी करके पहले वाला हटा देना है और आप जो लिया है वो यहाँ पे पेस्ट कर लेना है, ठीक है। अब आपकी जो वेबसाइट का नाम है वो यहाँ पे हट गया, सॉरी यहाँ पे ये तो लेबनल का आ गया, हमने अपनी वेबसाइट के यहाँ पे करना था। यहाँ पे जनरेटिंग साइट मैप हम करेंगे, ये तो फिर लेबनल का आ गया है। यहाँ पे ये हमारी वेबसाइट है, अब हम इसको जनरेट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा इसको बनाएंगे, ठीक है। अगर आपकी तरफ इस किस्म से एरर आए, ठीक है, आपने क्या करना है, आपके पास ऑलरेडी है ना यहाँ पे साइट मैप की कोडिंग पड़ी है, ठीक है। हम आपको इजी स्टेप बताते हैं। अगर आपकी तरफ साइट मैप का यहाँ पे इस किस्म से कोई एरर आए, ठीक है, तो ये कोडिंग पड़ी है आपके पास, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है lebanal.blogspot.com, इसकी जगह अपनी वेबसाइट का लिंक दे देना है, ठीक है। यहाँ पे हम आपको बता भी देते हैं इसका, ठीक है। ये कोडिंग कॉपी की, सॉरी लिंक कॉपी किया और उसके बाद यहाँ पे स्लैश के आगे से यहाँ पे अपनी वेबसाइट के यहाँ पे लिंक दे देना है, ठीक है। लिंक देने के बाद आप यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे, आपके यहाँ पे साइट मैप ऐसे सेव हो जाएगा, ठीक है। साइट मैप सेव होने के बाद आपने यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी अभी तक वेबसाइट जो है रीडायरेक्ट नहीं हुई है। हम इसको रिफ़्रेश भी करेंगे, अभी तक नहीं होगी। तो जब तक ये रिफ़्रेश नहीं होती है तब तक ये इसका नहीं बनेगा साइट मैप, ठीक है। लेकिन चले, हमने तो यहाँ पे इसको इस तरह से बना के कर दिया है, ठीक है। तो ये आपने इसको चेंज कर लेना है। उसके बाद गूगल सर्च कंसोल में आना है और इसको ओपन करके दोबारा अपनी जो वेबसाइट है ना दोबारा से ऐड करनी है, मतलब नई डोमेन जो ली है इसको सर्च कंसोल में भी आपने ऐसे ही ऐड करना है। हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं एक दफ़ा सर्च कंसोल को और आपको बताते हैं कि आपने दोबारा ये नई जो डोमेन परचेज़ की है इसको कैसे आपने इसके अंदर लिंक करना है। यहाँ पे आपकी पहले वाली डोमेन पड़ी होगी, ठीक है, जो आपने पहले मतलब ब्लॉग स्पॉट में फ्री डोमेन आप यूज़ कर रहे थे वो पड़ी होगी। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये एंड पे आएंगे। हमारी तो खैर काफ़ी सारी पड़ी हैं, तो एंड पे ये ऐड प्रॉपर्टी का ऑप्शन होगा, ठीक है, बिल्कुल एंड पे ऐड प्रॉपर्टी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये डोमेन डालेंगे और उसके बाद जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है यहाँ पे, ठीक है। ये इसको वेरीफाई कर रहा है, आप गो टू प्रॉपर्टी करना है, ठीक है। प्रॉपर्टी करने के बाद अब आपने साइट मैप पे आना है। साइट मैप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है साइट मैप। इस पे हम ऑलरेडी खैर वीडियो बना चुके हैं इसलिए हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। साइट मैप .xml और सबमिट कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपका साइट मैप भी सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम कुछ है आपने ज़रूरी करना है। उसके बाद पेजेस पे आना है। पेजेस भी आपको नए बनाना पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल कैसे, अब देखें ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी पेज है ना, इस पे हमारी पहले वाली वेबसाइट बनी होगी, मतलब लिखी होगी, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, मतलब जो हमने ब्लॉग स्पॉट पे बनाई थी वो पड़ी होगी। तो इसमें आपने क्या करना है, ये जो है ना अपनी वेबसाइट का लिंक जो है ये वाला, ठीक है, ये इसकी जगह जो अभी डोमेन ली है ना इसका लिंक हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे हम इसकी जगह ये पेस्ट कर देंगे। उसके बाद जो है वो अगर आपके यहाँ पे वेबसाइट का नाम पहले का लिखा हुआ है और अभी आपने जो डोमेन लिया वो चेंज है तो उसको भी यहाँ पे चेंज कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे और अगर हमारी वेबसाइट का कहीं लिंक है तो उसको भी हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। अगर हमारी वेबसाइट यहाँ पे कहीं और भी लिखी हुई है तो या उसके लिंक पड़ा है तो उसको भी हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं।
होप्स हो कि यहाँ पे नहीं पड़ी, हम इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, अपडेट करने के बाद फिर वापस आएंगे और टर्म्स एंड कंडीशन में भी हमारी वेबसाइट का लिंक पड़ा होगा, ये यहाँ पे, ये HTTPS पे, इसको भी हम पहले से चेंज कर लेंगे। ठीक है, ऐसे। और तो शायद यहाँ पे नहीं पड़ा होगा, अगर पड़ा होगा तो आपने इसको चेक कर लेना है और अपडेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद और कहाँ पे पड़ा होगा, डिस्क्लेमर में, डिस्क्लेमर में आप आएँ, यहाँ पे भी हमारी वेबसाइट का शायद लिंक पड़ा हो। ठीक है, और यहाँ पे ये देखें, ये पड़ा है, इसको हम इससे चेंज कर लेंगे और अपडेट कर देंगे। और कहीं नीचे पड़ा हो तो आपने चेंज कर लेना और अपडेट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपका अबाउट में आपकी वेबसाइट पुराना नाम उसमें मेंशन हो तो वो भी आपने उस पर उसको चेंज कर लेना है। ठीक है, और अपडेट कर देना है। इस तरह से आपने पेजेस को अपडेट करना है। तो ये भी हो गया। अब क्या करना है, अब आपने करना ये है कि अगर आपकी वेबसाइट की जो कैटेगरीज़ हैं, फॉर एग्जांपल ये भी हमारी वेबसाइट ओपन होगी तो अभी पता चलेगा, क्योंकि अभी तक आपने इसको रिफ़्रेश करना है तो ये काफ़ी टाइम लेगी, आधे घंटे तक ये इसका टाइम ले लेगी यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद ये है कि आपने जो इसके लेबल्स बनाए हुए हैं ना, जो कैटेगरीज होती हैं इसकी, वो भी आपने इसको चेंज करना है। वो कैसे करना है वो हम आपको किसी और वेबसाइट के यहाँ पे बता देते हैं। तो उसके बाद अगर जब आपने डोमेन रिन्यू करनी होगी तो दोबारा, मतलब अगले साल, तो उसके नीचे यहाँ पे ऑटो रिन्यू लिखा होगा कि किस डेट को ये दोबारा रिन्यू होगी। तो उसके बाद यहाँ पे फ़ीस भी लिखी होगी, कितनी फ़ीस इसकी लगेगी। ठीक है, तो आपने अपने GoDaddy का जो है ना वो पासवर्ड और यूज़र नेम अपना माइंड में रख लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि आपको इसमें और क्या चेंजेस करनी है। ठीक है, आपने बार बार इसको रिफ़्रेश करना है। अगर आपका लोगो जो है वो पुराना बना हुआ है ना, तो लोगो भी नया बना लेना है। ठीक है, लोगो में आप लोगों को काफ़ी मुश्किल इसमें देखना पड़ रही है। देखें, आप कोशिश करें पिक्सआर्ट से बनता है बना लें, नहीं बनता तो पेड बनवा लें यार, 500-1000 रुपये लगेंगे, पेड बनवा लें आप लोगो। ठीक है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है लोगो बनाना, तो पता नहीं आप क्यों इतना लग रहा है मुश्किल। आप जो है वो अच्छा से लोगो बनाएंगे तो आपकी वेबसाइट की लुक जो है वो भी अच्छी होगी। और हमेशा डोमेन वो लें जिसको आपने परमानेंट काम करना है। ऐसा नहीं कि पहली जॉब की वेबसाइट बनाई और डोमेन ले ली। ठीक है, आपने जिस टॉपिक पे परमानेंट काम करना है उसकी डोमेन लेनी है। हेल्थ पे करना है, ब्यूटी पे करना है, जो भी करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि बाकी जो मतलब कैटेगरीज हैं, एजुकेशन, हेल्थ, ब्यूटी, स्पोर्ट्स, इस किस्म के, वो अपने कंटेंट किधर से लेने हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। फ़िलहाल हमारा ये पर्पज़ था कि आपको जो है वो वेबसाइट बनानी कैसे है। ठीक है, तो बनाने का तरीका तो सभी का सेम है, कंटेंट लेने का थोड़ा सा चेंज होता है। ओके, तो लेआउट में आपने आना है। आपने जो अपने लेबल्स हैं उनकी देखें, लेबल्स एक दफ़ा ये रिफ्रेश हो जाए तो फिर आपको समझने में आसानी होगी। तो हम कोई और यहाँ पे अपनी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं ताकि आपको इसमें आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये वेबसाइट है ना, इसको हम ओपन करते हैं, ये देखें। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। तो अब हमने इसको ओपन किया, यहाँ पे हमारी कैटेगरीज बनी होंगी, लेबल्स वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारी डोमेन मतलब नहीं इसके साथ अटैच है। तो यहाँ पे जब हम डोमेन इसका लिंक करेंगे, यहाँ पे कैटेगरीज अभी आ जाएंगी। तो देखें, हम यहाँ पे ये मेन मेन्यू है ना, तो मेन्यू हमारा किधर पड़ा है, ये मेन मेन्यू पड़ा है। इसकी इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और पेंसिल पे क्लिक करने के बाद अब देखें, अब यहाँ पे जो है वो हमारा फॉर एग्जांपल पहले यहाँ पे कैटेगरी है जॉब की। अब जॉब पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, ये जॉब पे, तो हमारे जो ऊपर इस पे लिंक होगा, अगर आपका ब्लॉग स्पॉट का होगा, ठीक है, तो मतलब ये है कि वो आपने डोमेन, आप देखें आपके इस तरह से एरर करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी डोमेन रिडायरेक्ट हो चुकी है कस्टम डोमेन पे। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने एक दो पोस्टें और करनी है और नया लेबल ये जो जिसमें आपकी डोमेन, ये नई डोमेन होगी, वो कॉपी करके आपने इधर लगा लेना है। ठीक है, पहले वाला ब्लॉग स्पॉट का लिंक हटाकर जो नई डोमेन आपने ली है वो यहाँ पे लगा लेना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हमारा लेबल है ना जॉब का,
इसमें अगर हमने डोमेन नहीं ली है अभी तक तो हमारी वो वेबसाइट मतलब job.blogspot.com इसमें आएगा। जब हम डोमेन इसमें लिंक कर लेंगे और एक दो नई पोस्टिंग करके फिर हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो मतलब यहाँ पे हमारा नया आएगा, यहाँ पे लेबल आएगा। तो ये जो नया लेबल है इसको हम कॉपी करके इधर जॉब के नीचे, स्कॉलरशिप का स्कॉलरशिप के नीचे, इंटर्नशिप का इंटर्नशिप के नीचे लगा कर हम इसको सेव कर लेंगे। तो आपने 10-15-20 मिनट इंतज़ार करना है, इसको रिफ़्रेश करना है, फिर आपकी यहाँ पे जो डोमेन है वो रीडायरेक्ट हो जाएगी। अगर आपका इसके हवाले से कोई इशू आता है या फिर आप जो है वो आपसे डोमेन रीडायरेक्ट नहीं होती है या लेबल्स में मसला आता है तो फिर ये है कि आप हमसे कांटेक्ट कर लेना हमारे सोशल कॉन्टैक्ट्स पे। तो इंशाल्लाह जो भी आपको गाइडेंस हो सके हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ तक आज का टॉपिक इसको वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ अदर एड नेटवर्क्स के बारे में, या आपने अर्निंग कैसे करनी है। एडसेंस का टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, गूगल एडसेंस का अकाउंट कैसे बनाना है, अप्रूवल कैसे लेना है, इनकम कैसे स्टार्ट करनी है। और अगर आपकी वेबसाइट किसी और टॉपिक पे है तो वो उसका कंटेंट कैसे लेना है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें। डोमेन को आपने ध्यान से लिंक करना है, ऐसा नो एरर आ जाए फिर उसका काफ़ी मसला बन जाता है। तो सोच समझ के डोमेन लेनी है और उसको ध्यान से आपने लिंक करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।